वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुंजन तरियाल एंड आज के वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट बैलेट है यूथ मोबिलिटी वीज़ा का यानी जुलाई बैलेट, उसको लेके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो आप ध्यान में रख सकते हैं और अभी से कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड जो हमारा फेब्रुअरी बैलेट है वो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। खैर एंड तो काफ़ी पहले हो चुका है, लेकिन अभी जो है जिन लोगों के वीज़ा आने थे वीज़ा आ चुके हैं, और जिन लोगों को ट्रैवल करना था ट्रैवल भी कर चुके हैं लोग, और कुछ लोग जो है वो जुलाई अगस्त सितंबर में वो ट्रैवल करने वाले हैं। तो इट वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक रियली सक्सेसफुल। और जो अभी क्वेश्चन बनता है वो बनता है जुलाई बैलेट के लिए कि कब खुलने के चांसेस हैं जो जुलाई बैलेट है। तो देयर आर हाई चांसेस कि जो जुलाई बैलेट है वो जुलाई के एंड वीक यानी लास्ट वीक में खुले, 27 से लेकर 30 जुलाई के बीच में कभी भी हो सकता है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ इट इज़ टोटली अ प्रेडिक्शन, ये कोई सर्टेन चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ एक प्रेडिक्शन बता रही हूँ। और इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन लास्ट बैलेट्स एंड फेब्रुअरी बैलेट। तो ये पूरा पुराने बैलेट्स के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ, बट यूल हैव टू बी अपडेटेड, आपको अवेयर रहना पड़ेगा। यू कैन जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकन, जिससे कि अगर मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ, कोई पोस्ट डालती हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगी। क्योंकि अगर ऐसी कोई अपडेट आती है तो उसी दिन आई ट्राई कि मैं उसी दिन कोई एक पोस्ट डालूँ, और पोस्ट डाल के आप उसके थ्रू अपडेटेड हो सकें। सो जस्ट टर्न ऑन दैट बेल आइकन। जो आज की वीडियो है ये टोटली मेरे लर्निंग, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर है, जो पुराने बैलेट्स थे उनके बेसिस पर, बिकॉज आई हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एंड मैंने डिफरेंट केसेस देखे, हर तरीके के केस देखे, और उनके बेसिस पे मैं आपको ये पॉइंट्स बताने की कोशिश कर रही हूँ। एंड जस्ट ट्राई टू लिसन देम रियली केयरफुली, और दीज आर माई टेक अवेज फ्रॉम लास्ट बैलेट्स। बट लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू कि जो यूथ मोबिलिटी वीज़ा है ये है क्या। जिन लोगों को नहीं पता है मैं एक ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि यूथ मोबिलिटी वीज़ा एक बैलेट सिस्टम है, जिसमें अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप बैलेट में एंटर कर सकते हैं। सिर्फ बैलेट जब खुला हुआ है 48 आवर्स के लिए, उस टाइम पे आप बैलेट में एंटर कर सकते हैं। और अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, आपका नाम सिलेक्ट होता है, तो आप 2 ईयर्स के लिए यूके में आ सकते हैं, वर्क कर सकते हैं और यहाँ पे रह सकते हैं। तो ये एक प्रिविलेज है, एक तरीके का स्पेशल वीज़ा है और लक्की ड्रॉ टाइप का वीज़ा है, एंड यू कैन कम हियर। और जो एलिजिबिलिटी है वो भी बहुत सिंपल एलिजिबिलिटी है, लाइक आप RQF लेवल 6 की आपके पास में एजुकेशन होनी चाहिए यानी ग्रेजुएशन, और कुछ चीज़ें और भी वर्क करती हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। एंड सेकंड एलिजिबिलिटी जो भी बहुत सिंपल है कि आप 30 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स से छोटे होने चाहिए, 18 से ओवर होने चाहिए। तो ये जो एलिजिबिलिटी है बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन वाली चीज़ ही नहीं है इसमें। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नोटिफिकेशन ऑन करना, यानी कि जो मैंने आपको जुलाई एंड की डेट दी है वो बिल्कुल अनसर्टेन है, आपको भी नहीं पता कि क्या होने वाला है और किस टाइम की डेट निकलेगी। तो इसीलिए एक मैंने आपको बोला कि जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिए, जिससे कि अगर आपके पास में कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो मैं डेफिनेटली उसे यूट्यूब पे पोस्ट करूंगी, एंड आप मतलब उसके थ्रू अवेयर हो सकते हैं। बट एक और भी ये भी है कि आप जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जो gov.uk की वेबसाइट है, मैं बताऊंगी किस पेज पर, उस पेज पर जाके आपको क्या करना है कि जस्ट अपने ईमेल अपडेट्स खोल देने हैं। यानी कि अगर उस पेज पे कोई भी अपडेट आती है, कोई भी उस पर चेंज होता है, तो वो आपके पास में ईमेल आएगा। तो इसके थ्रू आप अवेयर रह सकते हैं। लेट मी शो यू कि इसको कैसे करना है। नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए आपको इस पेज पे आना है, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और जैसे लिखा है इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, यहाँ पे लिखा है कि जो फर्स्ट बैलेट है वो क्लोज हो चुका है, और नेक्स्ट बैलेट की जो डिटेल्स हैं वो इसी पेज पे आएंगी। तो इसी पेज की नोटिफिकेशन आपको एक्टिव करनी है। यहाँ पे लिखा है गेट ईमेल्स अबाउट दिस पेज, इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक gov.uk की आईडी क्रिएट करनी है। क्रिएट पे क्लिक करके देन यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। जैसे ही अपनी ईमेल आईडी मेंशन करेंगे वो आपसे एक सिक्योरिटी कोड मांगेगा जो आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, और आपका अकाउंट बेसिकली क्रिएट हो जाएगा कुछ ही स्टेप्स में। इसके बाद में आपको ईमेल इस पेज के बारे में आते रहेंगे। तो आपने देखा कितना सिंपल प्रोसेस था। एक सिंपल अपडेट ऑन करने से आप बिल्कुल अपडेटेड रह सकते हैं, बिकॉज जब भी ऐसे यूथ मोबिलिटी वीज़ा की अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है तो वो 1 वीक के अंदर में बोल देते हैं कि हाँ नेक्स्ट वीक जो है वो बैलेट खुलने वाला है। तो इट बिकम्स लाइक रियली डिफिकल्ट फॉर पीपल टू मैनेज। तो इसी वजह से आप अपने पहले ही अपडेट को खोल के रख सकते हैं ताकि कोई आपके लिए शॉकिंग चीज़ ना हो। सेकेंड पॉइंट है कि आप जो अपनी डिटेल्स फिल करें बैलेट में, जब बैलेट में एंटर करते हैं तो आप उनको बिल्कुल करेक्टली फिल करने की कोशिश करिए, बिल्कुल करेक्ट करिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें चीज़ है वो है आपके पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन और आपका पासपोर्ट अपलोड करना। वो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
मैंने पिछली बार कई लोगों का देखा कि मतलब जनरली होता क्या है कि जब आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पासपोर्ट में होता है तो आपको उसी अकॉर्डिंग फिल करना चाहिए बैलेट में। और कई लोगों का क्या था कि पासपोर्ट में मान लीजिए मनजोत सिंह था, तो मनजोत सिंह सिर्फ फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम ब्लैंक था। अब लोगों ने बैलेट में क्या किया कि मनजोत ऊपर लिख दिया फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में सिंह लिख दिया, बट सिंह उनका लास्ट नेम नहीं है, टेक्निकली है बट उनके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो उन्हें फर्स्ट नेम में भी मनजोत सिंह फिल करना था, सेकंड जो लास्ट नेम है उसमें भी मनजोत सिंह फिल करना था, बट उन्होंने उसको सेपरेट कर दिया कई लोगों ने। बट स्टिल जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया तो हमने उसको करेक्ट किया। जब करेक्ट करने के बाद में वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो कुछ गलतियां जो लोगों ने बैलेट में एंटर करते टाइम की हैं, वो अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्ट कर देते हैं तो वो चीज़ें उनके लिए ठीक रहती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन है और जो पासपोर्ट है वो आप बहुत ध्यान से उसको अपलोड करें या फिर उस जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करें। अगर आपकी इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है या फिर कोई असिस्टेंस आपको चाहिए होती है तो यू कैन बुक अ कंसल्टेशन कॉल विद मी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यू कैन ऑल्सो रीच मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। थर्ड पॉइंट है बैंक को लेके, क्योंकि लोगों को काफी सारे क्वेश्चन थे कि कोटक वर्क करेगा, एक्सिस वर्क करेगा, किस टाइप का बैंक वर्क करेगा। मोस्ट ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक वर्क करे हैं, यानी पिछली बार मैंने एक्सिस बैंक का भी मुझे लगता था पता नहीं एक्सिस वर्क करेगा या नहीं करेगा, बट लोगों का वर्क किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक है तो इट विल वर्क। सिर्फ जो आपके फॉरेन बैंक्स होते हैं जैसे कि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड हो गया और भी कई सारे बैंक हैं इंडिया में जो जैसे RBL हो गया, तो ये फॉरेन बैंक्स हैं तो इनको आप अवॉइड करिए। बट स्टिल अगर आपका कोटक महिंद्रा किसी भी तरीके का बैंक है जो नेशनलाइज्ड है, इंडिया का है, तो इट विल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन नहीं बोलूंगी, RQF लेवल 6 बोलूंगी। जो RQF लेवल 6 की एजुकेशन है वो आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या था कि इस गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कुछ इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि क्या वो डिप्लोमा को कंसिडर करते हैं या नहीं करते हैं। जो चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ, क्योंकि डिप्लोमा उन लोगों ने लेवल 1 भी कर रखा है, लेवल 2 पे भी लिखा हुआ है, 3 पे भी लिखा हुआ है, सारे लेवल्स पे डिप्लोमा है, बट हर एक डिप्लोमा अलग अलग होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बताने की कोशिश करती हूँ कि बेसिकली किस टाइप का डिप्लोमा वर्क करेगा और RQF लेवल 6 है क्या। और अगर इसकी आपको डिटेल वीडियो भी देखनी है तो मैं इसके बाद में, इस वीडियो के बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है वो मेरी RQF लेवल 6 को लेके है, जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि RQF लेवल 6 है क्या। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ कि क्या है ये। बेसिकली अगर आपका जो ग्रेजुएशन है किसी भी टाइप की, ओपन या फिर किसी भी तरीके की आपकी ग्रेजुएशन है, इट विल वर्क, इट विल डेफिनेटली वर्क। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी दे सकते हैं, वो आपकी डिग्री भी दे सकते हैं। तो किसी भी तरीके की ओपन ग्रेजुएशन, ओपन हो चाहे आपने रेगुलर की हो, सब कुछ वर्क करेगा ग्रेजुएशन का। सेकेंड है आपका डिप्लोमा। अगर आपका 12th के बाद में डिप्लोमा होता है 3 इयर्स वाला तो इट विल वर्क, बट अगर आप 1 ईयर का डिप्लोमा है, 12th के बाद 2 इयर्स का डिप्लोमा है तो इट विल नॉट वर्क। 10th के बाद में 3 ईयर का डिप्लोमा है, इट विल ऑल्सो नॉट वर्क, बिकॉज 10th के बाद में अगर आपका 3 ईयर का डिप्लोमा है तो वो 12th की तरीके से एक तरीके से एग्रीगेट होके बन रहा है, वो आपका ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंच रहा। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका ग्रेजुएशन एंड सेकेंड आपका 12th के बाद में 3 इयर्स का डिप्लोमा, ये 2 चीज काउंट है। अब कई लोगों ने पहले मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि क्या वर्क एक्सपीरियंस काउंट करेगा या नहीं करेगा। अब इस बार हम लोगों ने कई लोगों का जिनके पास डिप्लोमा था उन लोगों का लगाने की कोशिश करी, जिनका उन्होंने डिप्लोमा किया था और 1 साल का डिप्लोमा था आफ्टर 12th, और या फिर 1.5 साल 2 साल का डिप्लोमा था आफ्टर 12th, और कुछ एक्सपीरियंस भी लगाने की कोशिश करी। इट डिडंट वर्क, वो वर्क नहीं करा। ना तो वो वर्क एक्सपीरियंस को काउंट करते, ना किसी भी तरीके के आपके डिप्लोमा को काउंट करते इफ इट इज ऑफ 2 इयर्स। जो आपका डिप्लोमा होगा वो अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट निकाल के दे सकता है और डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे सकता है प्रॉपर्ली, तो वही आपका डिप्लोमा काउंट होगा। और किस तरीके का वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है उसके लेके मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ, जो आपका RQF लेवल 6 है, उसमें मैं आपको डिटेल में बात करूंगी कि क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं काउंट होती हैं। तो डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कब मनी मेंटेन करना स्टार्ट करना है, कि आपके पास में बैलेट में एंटर करते टाइम मनी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको
उस टाइम पे पैसे होने चाहिए। आपको जब आप बैलेट में एंटर करते हैं तो मोस्टली लोगों के अकाउंट में 3 लाख रुपीस नहीं होंगे, और ऐसा मतलब इट्स नॉट इवन पॉसिबल कि हर एक इंसान अपने अकाउंट में 3 लाख रुपीस रखे तब वो बैलेट में एंटर करे। इतना ईजी नहीं है हर किसी के लिए, तो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप इस तरीके की डेट लीजिए एप्लीकेशन की, यानी अपॉइंटमेंट की, जो आपकी बायोमेट्रिक्स की वीज़ा की अपॉइंटमेंट होती है, कि उस टाइम पे आपके 30-35 डेज पूरी तरीके से पूरे हो जाएं। तो आपको सिर्फ जो अपॉइंटमेंट की डेट है, जहाँ VFS की अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, उस टाइम की डेट कंसिडर होती है, ना कि आज से लेकर 30 डेज। बैलेट में आपका रिजल्ट आया अब से लेकर 30 डेज। तो आप फॉर्म कभी भी फिल कर सकते हो, नेक्स्ट डे फिल कर दो जिस दिन आपका सक्सेसफुल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको वीज़ा की अपॉइंटमेंट डेट इस तरीके से लेनी होती है कि आप उस टाइम पे 30 डेज की स्टेटमेंट प्रेजेंट कर सकें, चाहे आप 2 महीने बाद की अपॉइंटमेंट लो या 3 महीने बाद की अपॉइंटमेंट लो, मतलब विद इन द टाइमलाइन दे हैव गिवन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं दैट यू वांट टू आस्क मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन Instagram, और यू कैन ऑल्सो बुक अ कंसल्टेशन कॉल विद मी, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।